Hello everyone, I am Dr. Kanchan Malik, MD Mangalam Hospital, Meerut. I shall be talking on postmenopausal bleeding today. Postmenopausal bleeding तब बोला जाता है जब मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती है और मेनोपॉज को तब लेबल किया जाता है जब मेनोपॉज 12 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं होते हैं तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है। और कोई भी ब्लीडिंग अगर 12 महीने के पीरियड्स के पॉज के बाद होती है उसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में चाहे हल्की सी स्पॉटिंग क्यों ना हो या ब्राउन कलर डिस्चार्ज क्यों ना हो या ज़्यादा ब्लीडिंग पीरियड्स की तरह क्यों ना हो, ये सभी ब्लीडिंग्स एब्नॉर्मल हैं और इसमें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कई वजह से हो सकती है, जैसे अगर वेजाइना में कोई प्रॉब्लम हो या सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम हो या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, और ओवरी की प्रॉब्लम में भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। वेजाइना की लाइनिंग अगर कभी बहुत थिन हो जाती है तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग उस ड्राइनेस ऑफ वेजाइना की वजह से हो जाती है। अगर सर्विक्स पर कोई ग्रोथ हो जाती है या सर्विक्स पे इरोजन्स हो जाते हैं या पॉलिप हो जाते हैं तो भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह से यूट्रस की लाइनिंग जो कि शेड ऑफ होती है पीरियड्स में, अगर यूट्रस की लाइनिंग थिन हो जाती है तो भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। और यूट्रस की लाइनिंग अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, जिसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कहते हैं, उसमें भी इस तरीके की पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। एंडोमेट्रियम में कभी कभी कुछ ग्रोथ्स हो जाती हैं जिन्हें पॉलिप कहते हैं। अगर पॉलिप आ जाए यूट्रस की कैविटी में तो भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। परंतु ये ध्यान रखने की बात है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कभी भी अगर 12 महीने पीरियड्स ना होने के बाद दोबारा पीरियड स्टार्ट हो जाए तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। ये एक बहुत वार्निंग साइन है। अधिकतर केसेस में इस तरीके की ब्लीडिंग बेनाइन होती है और आसानी से ट्रीट हो जाती है, बट ये यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और ओवरी के कैंसर को भी संकेत करती है। इसमें अगर यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिक हो जाती है, जो कि अल्ट्रासाउंड या एमआरआई पे पता चलता है, तो आप पिपेल से या हिस्ट्रोस्कोप से बायोप्सी लेके उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। और अगर कोई गलत एबनॉर्मल सेल्स आती हैं तो एक ऑन्को सर्जन के पास भेज के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर बेनाइन कंडीशन होती है, जैसे कि सिंपल पॉलिप्स हैं या सर्विक्स पे कोई पॉलिप हो गया या वेजाइना की थिनिंग हो गई, ये आप खुद ही ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए डियर लेडीज़, कभी भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अगर आपको हो तो उसमें आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। इसमें अगर ज़रा सा भी डिले बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।